पहली बार मुझे इस तरह मस्जिद में इनवाइट करके बहुत ही अच्छा मौका दिया है अपने इस्लाम धर्म को समझाने के लिए। रियली पहले हम लोग तो बुरा मत मानिए, बहुत से ऐसी गलत प्रथाएं हमारे मन में रहती थी, पर अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लग रहा है अल्लाह और ईश्वर एक ही है। आज मी मस्जिदमध्ये आलो, साहेबांनी आम्हाला मस्जिदमध्ये बोलवलं। बघा काय म्हणजे इस्लाममध्ये या मस्जिदीत किती पवित्रता आहे ते पहा तुम्ही। आणि खरोखरच इथे तुम्ही येऊन बसलात की तुम्हाला शांती लाभते। हे कुठच्याही धर्माचं म्हणून हे शांतीचं स्थान आहे आणि मस्जिद ही प्रार्थना देवाचं घर आहे। देवाच्या घरात आम्ही आलो आहोत। हे श्लोक आहे, हे कुराणमधले श्लोक्स आहेत। याचे सगळे इंटरप्रिटेशन आता मी गुगल केले होते, यूट्यूबवरती तुम्हाला हे श्लोक इस वक्त हम मीरा रोड के जामा मस्जिद अल शम्स में मौजूद है, जहां पर मीरा भाईंदर शहर के कई सामाजिक संगठनों ने इस मस्जिद में भेंट दी, जायजा लिया किस तरह से वजू करते हैं, किस तरह से नमाज अदा की जाती है। इस संदर्भ में हम पूर्व विधायक और मस्जिद के ट्रस्टी मुजफ्फर हुसैन सहित आए हुए जो सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी और किस तरह से उनको महसूस हुआ इस मस्जिद में आकर। मेरा नाम भरत भाई मावानी है। मैं जैन स्थानकवासी गुजराती संघ शांतिनगर मीरा रोड से सेक्रेटरी के रूप में वहाँ काम कर रहा हूँ और रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू श्री मुजफ्फर हुसैन साहब। पहली बार मुझे इस तरह मस्जिद में इनवाइट करके बहुत ही अच्छा मौका दिया है अपने इस्लाम धर्म को समझाने के लिए। रियली पहले हम लोग तो बुरा मत मानिए, बहुत से ऐसी गलत प्रथाएं हमारे मन में रहती थी, पर अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लग रहा है अल्लाह और ईश्वर एक ही है। फक्त हम लोग के रास्ते कुछ अलग अलग हम लोग को दिखाई देते हैं, पर मंजिल तो एक ही रहती है। और उस मंजिल को पाने के लिए सब प्रकार के अलग अलग धर्म हुए हैं और उस धर्म में चलने वाले, जहाँ इमाम हो, पंडित हो या हमारे जैन मुनि हो, सब अलग अलग रास्ते बताते हैं। पर मुजफ्फर हुसैन साहब का ध्येय यही रहा है मीरा रोड में कि सर्वधर्म सम्मेलन। लास्ट 35 साल 40 साल में मीरा रोड में कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं हुआ है जिससे किसी समाज को आहट या तकलीफ होए। कुछ ऐसे असाजमिक तत्व बाहर से कुछ ऐसे आते हैं और मीरा रोड का नाम खराब करने के लिए कोशिश करते हैं, पर मुजफ्फर हुसैन साहब और हमारे बहुत जैन या दूसरे धर्म के अनुयायी है, सब चाहते हैं कि यहाँ प्रेम भाव शांति बनी रहे। और मैं फिर वापस मुजफ्फर हुसैन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरह अपने प्रेम भावना और शांति का व्यवहार हम सब में जगाए रखने के लिए जो प्रयास करते हैं वो करते रहे और हम लोग भी उसका साथ देते रहेंगे। तो खूब धन्यवाद मुजफ्फर हुसैन साहब को, वापस धन्यवाद। स्थानकवासी जैन समाज से जुड़ा हूँ, दीपक जुगलिया नाम है मेरा। मस्जिद में आके हमको जो हमारा उपवास रखते हैं वैसा ही हमको लगा, ये रोजा रखते हैं। हमारा उपवास सुबह छूटता है, रात शाम को छूटता है, और जैसा हमारे में भी प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, वैसा भी मस्जिद में हम लोगों ने देखा कि नमाज पढ़ते हैं। शेख ने हमको सब बताया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और साहब का जो एक विज़न है कि सर्वधर्म समभाव मीरा भाईंदर के लिए, उसकी हम तारीफ करते हैं। और हम हर बार कभी भी हमारा फंक्शन रहता है तो साहब को बुलाते हैं और हमको भी अच्छा लगता है, उसका मार्गदर्शन हमको भी अच्छा मिलता है। क्या आप इसके पहले कभी किसी मस्जिद में गए, किसी मस्जिद में अंदर से जाकर देखा कि क्या चलता है अंदर, मस्जिद कैसी होती है? नहीं। आज का आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं सर, कभी मैं अंदर नहीं गया, बाहर से ही देखा है। आज मैं अंदर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा हमारे में प्रार्थना करते हैं वैसा ये नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा। हरिदास शिर्के 1986 सालापासून मुजफ्फर साहेबांबरोबर मी आहे। मुजफ्फर साहेब मला ओळखतात। माझं गणेश मंडळ आहे सेक्टर 2 मध्ये आणि त्या गणेश मंडळाची पण स्थापना आणि जी आम्हाला मदत स्थापना करण्यासाठी मुजफ्फर साहेबांनीच आम्हाला मदत केलेली आहे आणि तेव्हापासून माझे रिलेशन आहे। आज मी मस्जिदमध्ये आलो, साहेबांनी आम्हाला मस्जिदमध्ये बोलवलं। बघा काय म्हणजे इस्लाममध्ये या मस्जिदीत किती पवित्रता आहे ते पहा तुम्ही। आणि खरोखरच इथे तुम्ही येऊन बसलात की तुम्हाला शांती लाभते। हे कुठच्याही धर्माचं म्हणून हे शांतीचं स्थान आहे आणि मस्जिद ही प्रार्थना देवाचं घर आहे। देवाच्या घरात आम्ही आलो आहोत
आणि हे पाहिलं साहेबांनी जे केलेलं आहे पूर्ण ही जी मस्जिद बनवली आहे ती इतकी अत्याधुनिक उपकरणं वापरून ती मस्जिद तयार केलेली आहे. जर्मनीचे एक टेक्निक वगैरे लाईट टेक्निक वगैरे AC फुल्ली एअर सेंट्रल एअर कंडिशन वगैरे ह्या आणि हे मस्जिद पाहून आम्हाला फार सुख शांती वाटली, समाधान झालं. असा संदेश देईन की हे सगळं काही समज आहे ना तर काही लोक चुकीचा समज पसरवतात का त्यांना एकी माणूस आम्ही एकत्र असलेले ज्यांना आवडत नाही. अजून मी 86 साला पण साहेबांबरोबर आहे, आम्ही एकत्रच आहोत. आणि आज जी शांती जे मीरा रोडमध्ये आहे ती मुझफ्फर साहेबांमुळेच आहे. आणि हे सगळ्यांनी जाणून घ्यायला पाहिजे, कोण काही वेगळा नाही आहे, सगळे आपण एकत्र आहोत. मेरा पूरा नाम विनोद अय्यर है. मैं आज जामा मस्जिद में आया हूँ एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे निमंत्रण दिया गया है. ये हम सभी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एक मस्जिद में आना, और साहिब हमको अंदर लेके गए, सारे चीज़ क्या है, साइंटिफिकली क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमें बताया. बहुत ही एक्सपीरियंस अलग ही था, मतलब सीखने बहुत कुछ मिला, क्योंकि हर आदमी सीखता है कहीं ना कहीं. हर एवरी टाइम वो जो जाता है कहीं पे तो कुछ सीख मिलती है. तो आज हमें बहुत कुछ नॉलेज मिला कि यहाँ पे कैसे होता है, कहाँ. और रमज़ान का पाक महीना चालू है, तो ये महीने में वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एनी रिलीजन और एनीथिंग. एंड जन्म लेते हैं तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, क्या जन्म लेते हैं. जहाँ भी हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हम भगवान को मानते हैं, तो वैसे ही होता है. सब धर्मों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, अपना अपना जगह, मतलब जो भी है इंसान अच्छा हो. मज़हब काम नहीं आता है, जो भी मज़हब है वो तो हमें सिखाता है कि प्रेम भाव से चलो, सभी को रेस्पेक्ट देना है, सभी को ईच अदर अंडरस्टैंड करना है. एंड मुजफ्फर सर जो है बहुत साल से हमने देखा है उनका प्रोग्रेस और उनका ग्रोथ और उनका जो काम किया हुआ है, जो मीरा रोड में स्टार्ट से जो काम किया हुआ है. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बाकी लोग ने काम नहीं किया, सबने बहुत सारा काम किया है, मगर मुजफ्फर भाई जो काम किए हैं यहाँ पे, ट्रेमेंडस ग्रोथ, मीरा रोड का जो प्रोग्रेस हुआ है मेजरली वो मुजफ्फर साहिब की वजह से हुआ है. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम. ऐसे मीरा रोड रहवासी मैं कहना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़े. हमारे सपोर्ट, हमारा जो है सब कुछ उनके साथ में है. रमज़ान का मुबारक महीना है और इसीलिए मीरा भाईंदर शहर के जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जो मुझे अक्सर मंदिरों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो आज हमने भी उनको जामे मस्जिद अल शम्स में रमज़ान के इस मुबारक महीने में उनको दावत दी और उनको मस्जिद बताई. और रमज़ान महीने के तौर तरीके, इबादत, कुरान, नमाज, वज़ू, ये जिसकी सारी साइंटिफिक रीज़न्स हैं. दिन में 5 बार वज़ू करना. आज जो ICMR ने कोविड के टाइम में लोगों को बताया कि आप हाथ धोइए, आँख धोइए, नाक धोइए, गला साफ़ कीजिए, पैर धोइए, सर साफ़ रखिए, तो ये वज़ू वही सारी चीज़ें सेम साइंटिफिक रीज़न से होती है. जो जाली वाली टोपी लेकर के अक्सर टीका टिप्पणी की जाती कई लोगों की तरफ से और एक सामाजिक भावना भड़काने का काम किया जाता है, तो वो मैंने रीज़न बताया कि मुख्तलिफ राज्यों के अंदर टोपी, फेटा ये पहनने का चलन ये हिंदुस्तान का एक कल्चर है. और इंसान को उसके जिस्म में सब में ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ है, दिन में 10 बार अगर वो चीज़ को संवारता है तो वह है अपना बाल. तो अल्लाह के घर में जाना, खुदा के घर में जाना, तो उसे ढाक करके जाना. हम खुदा को क्या दे सकते हैं? इज़्ज़त के अलावा दूसरा अपनी तरफ से हम कुछ नहीं दे सकते. तो खुदा के सामने जब हम जाते हैं तो सर ढाकते हैं. हमारे हिंदू संस्कृति में भी और मुस्लिम संस्कृति में भी, पूरे हिंदुस्तान में जब शादी, ब्याह, त्यौहार, कोई फंक्शन होता है तो कोई मेहमान आता है तो उसको साफ़ा पहनाया जाता है, उसको फेटा पहनाया जाता है. क्यों पहनाते हैं? इज़्ज़त, रिस्पेक्ट देते हैं हम. तो जब आप खुदा के घर जाते हैं तो रिस्पेक्ट देना होता है. हिंदू तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो अपने बाल मुंडवाते हैं. हम मक्का मदीना जाते हैं, हज करके आते हैं तो बाल मुंडवाते हैं. क्यों? क्योंकि इंसान के जिस्म की सब में अजीज़ चीज़ कोई है तो वो बाल है. तो हम खुदा को तो कुछ नहीं दे सकते, तो बस सिर्फ अपना मोहब्बत का इजहार हम इस तरह से करते हैं. ये बातें उनको बताई. कुरान शरीफ एनसाइक्लोपीडिया ह्यूमन लाइफ है,
जिस तरह से बाइबल है, जिस तरह से सारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, वेदास है, गीता है, रामायण है, ये जिंदगी किस तरह से जीना है। विष्णु के 10 अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, कृष्ण आए, इन्होंने क्या किया, दुनिया को एक मैसेज दिया कि जिंदगी कैसे जीनी है। कुरान शरीफ क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ह्यूमन लाइफ है। तो सेम सारी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि कुरान शरीफ अरबिक में है तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसके तर्जुमा नहीं समझता, डेफिनेशन नहीं समझता। उसी तरह से हिंदू सारे ग्रंथ हमारे वेदास, रामायण, गीता वो संस्कृत में, तो हिंदू उसके पूरे मायने नहीं समझता। तो दोनों समाज उसे पोपट की तरह रट्टा मारते हैं और ऐसा उनको लगता है कि अगर इस्लामिक कोई अजान हो रही है तो वो गलत हो रहा है, मुसलमान को लगता है मंदिर के घंटे बज रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। जबकि ये सारा मेडिटेशन है। दुनिया कब से बनी है इंसान को पता नहीं। हम 25-50 साल की ज़िंदगी में आते हैं और अपने आप को मज़हब के ठेकेदार के रूप में बताते हैं और ये मज़हब गलत है, वो मज़हब गलत है, इसके ऊपर हम फसादात करते हैं। तो इसीलिए आज मैं जिस तरह हर मंदिरों में जाता हूँ, उनके जलसों में जाता हूँ, उनके बयानात सुनता हूँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि उनको भी यहाँ दावत दी जाए, बुलाया जाए, बताया जाए कि आप जिस तरह से श्रावण का उपवास करते हैं, ईस्टर में रोज़ा रखा जाता है, उपवास किया जाता है, मुसलमान रमज़ान में रोज़ा करता है। बेसिकली रोज़ा क्या है? अपने आप पे काबू रखना, दीन की तरफ मतलब इबादत करना और बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। आज कोविड में लोगों ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या बताया, आज डॉक्टर्स के पास जाओ और मेडिकल लोगों के पास जाओ तो क्या करते हैं कि 12 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए। रोज़ा क्या है, उपवास क्या है, फास्टिंग क्या है? ये बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का साइंटिफिक तरीका है, जिसे मज़हब के नाम से दिया गया है ताकि इंसान उसका पालन करे। ये थे पूर्व विधायक और मस्जिद के ट्रस्टी मुजफ्फर हुसैन और अन्य सामाजिक संगठन के पदाधिकारी। उनके मन में कई अलग अलग विचारधारा थे मस्जिद को लेकर। आज उनके मन में वो विचारधारा पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, इस तरह का उन्होंने दावा किया और उन्होंने मस्जिद में आकर काफी अच्छा फील किया, इस तरह की बात भी कही है। आप देख रहे थे YSR न्यूज में अजीम तांबोली, मीरा रोड।